हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक न्यू सीरीज जो कि आप ही लोगों की फरमाइश पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये ड्रामा रोमांस, फैंटेसी और कॉमेडी से भरपूर है और इस ड्रामा का नाम है बी योरसेल्फ। गाइस, कहने को तो हमेशा हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सिचुएशन को देखकर ही अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं। लेकिन सोचे जरा, अगर हम हर कंडीशन में अपनी दिल की बातें निकालने लग जाए तो कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर आपके ऐसे रिलेटिव्स आए हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आप उसको जाने का भी नहीं कह सकते, और एंड टाइम पे जो आपके दिल में चल रहा है वो सब कुछ बाहर आ जाए तो क्या ही मजा हो। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो काफी इंट्रोवर्ट, सिंपल और मासूम है, लेकिन एक स्पेशल फास्ट फूड खाने के बाद वो हर सिचुएशन में अपनी दिल की बातें बाहर ला सकती थी। तो चलते हैं अब हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम मिस चियांगो को देखते हैं। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज उससे अपने हिस्से का काम करवा रहे थे। वो काफी मासूम थी, चाहे वो उन लोगों से तंग आ चुकी थी, मगर वो फिर भी उनकी मदद करने के लिए मना नहीं करती थी। डोरबेल बजती है और वो जाकर देखती है कि कोई फास्ट फूड की डिलीवरी लेकर आया था। ये फास्ट फूड मिस चियांगो को एक गेम में गिफ्ट मिला था। डिलीवरी मैन बताता है कि ये एक पर्सोना टेक अवे फूड है और इससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। मिस चियांगो को उस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सुनने में भी काफी अजीब बात है, लेकिन खैर उसने रिसीव कर लिया। अब वो ऑफिस में बैठी उसी फास्ट फूड को ओपन कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ऑफिस के सभी लोग न्यू बॉस की आने की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। हम मैनेजर को कहते हुए सुनते हैं कि न्यू बॉस काफी यंग, हैंडसम और एक्टिव है। तो दूसरी तरफ उसकी नजर मिस चियांगो पे पड़ी, जो कि वो फास्ट फूड अभी खाने ही वाली थी, लेकिन वो फास्ट फूड को हाथ से मारने के साथ साथ उस पे चिल्लाते हुए कह रहा था, ये कौन सा वक्त है खाने का। और तभी हम देखते हैं कि वो फास्ट फूड हवा में उड़ता उड़ता मिस्टर सू यानी कि कंपनी के न्यू बॉस पकड़ लेते हैं। अब ये मिस्टर तो वाकई काफी हैंडसम है, जैसा कि मैनेजर ने पहले कहा था। मिस्टर सू मिस चियांगो को उसका फूड वापस करते हुए कह रहा था, 3 मिनट के अंदर अंदर तुम सभी लोगों की मेरे साथ मीटिंग है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके मेरे कैबिन में आओ। तो अगले चंद ही लम्हों में सभी एम्प्लॉयज उसके सामने हाजिर हो गए थे। कंपनी के सभी लोग बॉस के सामने अपने नंबर बढ़ा रहे थे, जबकि मिस्टर सू की नजर स्टिल मिस चियांगो पर है और मिस चियांगो की अपने फास्ट फूड पर। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने नोटिस किया, वो उस पर फिर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मिस चियांगो, कब से तुम इस ब्रेड के साथ खेल रही हो? अगर तुम्हें खाना है तो बाहर चली जाओ। आई एम रियली सॉरी मिस्टर सू, ये थोड़ी नॉन सीरियस है, लेकिन बाकी हम सभी एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग और कंपेटेबल हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ मिस चियांगो खुद से कह रही थी, कितने डबल फेस्ड लोग हैं, अपना हर काम तो मेरे सर पे डाल देते थे और अभी ऐसे मुंह फेर रहे हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं। जैसे ही उसने फास्ट फूड को बाइट किया, एकदम से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। यानी कि गाइस, इन डबल फेस्ड लोगों के बारे में मिस चियांगो जो कुछ सोच रही थी वो अब सभी के मुंह पर कहने वाली है। फिर वो गुस्से से उनके पास जाती है और सभी एम्प्लॉयज को अलग अलग से उनकी असलियत दिखाती है। ऐसा लग रहा था कि मिस चियांगो को अब किसी का डर नहीं, लेकिन बाकी एम्प्लॉयज बेचारे तो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहे। पर जो कुछ भी है, बॉस को इसकी बातें सुनने में काफी मजा आ रहा था और स्माइली फेस के साथ मिस चियांगो को एम्प्लॉयज की इंसल्ट करते हुए सुन रहा था। इन सब को सुनाने के बाद वो चेयर पे ऐसे बैठती है जैसे वो इन सब की बॉस हो और दिल ही दिल में कह रही थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी फेयरलेस हो सकती हूँ। तो दूसरी तरफ मिस्टर सू उसके लिए क्लैपिंग करने लगा, लेकिन अब इसको भी होश आता है और खुद से कहने लगी, ओ गॉड, ये मैंने क्या कह दिया न्यू बॉस के सामने। वो जल्दी से सॉरी करते हुए वहाँ से भाग गई, लेकिन मिस्टर सू दिल में कहने लगा, इन सभी एम्प्लॉयज में सिर्फ एक ही लड़की इंटरेस्टिंग मिली। मिस चियांगो वॉशरूम में जाने के बाद उस फास्ट फूड की कंपनी में कॉल करते हुए कह रही थी, आपके ब्रेड में कुछ गलत जरूर है, क्योंकि उसको खाने के बाद में बहुत अजीब बन गई थी। वो जवाब में कहते हैं, रिकॉर्ड के मुताबिक आपको पर्सोना टेक अवे का पुश ओवर फ्लेवर सेंड किया गया था, जिसको खाने के बाद आप जो कुछ भी फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस कर सकोगी। यकीनन आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हमारे पास इसके अलावा भी काफी फ्लेवर्स हैं, आपको जो पर्सनैलिटी चाहिए आप उसी के मुताबिक ऑर्डर करवा सकते हैं। मिस चियांगो को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो सोचती है कि मैं इसको दोबारा भी जरूर ट्राई करूंगी। इसके साथ ही उसको बाहर से एम्प्लॉयज की आवाज आती है जो कि कह रही थी, ये कितना बुरा हुआ, बॉस ने तो मुझसे मेरे पिछले मंथ की प्रोग्रेस भी पूछी, हालांकि पिछले मंथ तो मैं अपने आइडल शोज देखने में मसरूफ रहा करती थी। ये चियांगो तो कितनी मीसनी निकली, अगर मेरी जॉब खत्म हो गई तो मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अब मिस चियांगो को भी इन सब लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा था। वो सोचती है कि मुझे मिस्टर सू से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। ये सोचते सोचते ही वो मिस्टर सू से टकरा गई। मिस्टर सू, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी, प्लीज मुझे मेरी बात क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे दें। लेकिन वो इसकी कोई भी बात सुने बगैर लिफ्ट में इंटर हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस चियांगो अभी भी उनके बारे में परेशान हो रही थी।
मैंने उनके साथ गलत किया है, इसलिए सब कुछ मुझे ही ठीक करना होगा। तो लकीली मिस्टर सू भी उसी जगह आ गया। मिस चियांगो उसको देखकर खुद से कहने लगी, यही वक्त है, मुझे मिस्टर सू से बात करनी होगी। लेकिन इसके साथ ही वो एक चोर को मिस्टर सू के पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए देखती है। वो जल्दी से उस चोर के पीछे भागकर उसे कहने लगी, मैंने तुम्हें उसका मोबाइल निकालते हुए देख लिया था, अभी के अभी वापस करो। पर चोर कहने लगा, क्या कही जा रही हो, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। ये कहते ही चोर वहाँ से भाग गया। अब इस चियांगो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर एकदम से उसके दिमाग में पर्सोना टेकअवे का ख्याल आया। उसने जल्दी से ऐप को ओपन किया और पब्लिक पर्सोना टेकअवे का ऑर्डर करवाया। गाइस, मिस चियांगो को ऑर्डर करवाए हुए तो अभी चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि डिलीवरी मैन वहाँ पर ऑर्डर लेकर पहुँच गया। इतनी फास्ट डिलीवरी को देखकर तो वो खुद भी हैरान रह गई। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस चियांगो उसी डिलीवरी मैन के साथ बाइक पर बैठकर उस चोर का पीछा कर रही थी। फूड के कुछ ही बाइट खाने के बाद वो एक पावरफुल वुमेन बन गई और सिर्फ यही नहीं, उसका तो पूरा ड्रेसअप ही चेंज हो गया। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सू को एस्केलेटर से ऊपर आता हुआ देखते हैं। सामने ही खड़ी मिस चियांगो उसका वेट कर रही थी, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए साइड से जाने लगा। मिस चियांगो उसे रोक कर कहती है, लगता है तुम्हें तुम्हारा मोबाइल वापस नहीं लेना। मिस्टर सू उससे अपना मोबाइल लेता है और अभी भी उसको ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसको कोई हैरानी नहीं हुई। अब मिस चियांगो उसका जैकेट पकड़कर उसको रोकते हुए फिर से बोली, तुम थैंक यू किए बगैर जा रहे हो। वो रूखे सूखे लहजे में थैंक यू कर रहा था, लेकिन मिस चियांगो फिलहाल वो इंट्रोवर्ट लड़की नहीं रही, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। मिस्टर सू को चिन से पकड़ते हुए कहने लगी, इतना जंगलियों की तरह कौन शुक्रिया बोलता है। बेचारा मिस्टर सू तो ऐसे नर्वस हो रहा था जैसे वो लड़का नहीं बल्कि लड़की हो। लेकिन गाइस, मिस चियांगो ने भी तो हद कर दी। मतलब ऐसे कौन अपने बॉस को किस करता है ब्रो। खैर, हमारा पहला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिस्टर सू की नारेटेड वॉइस से। यूजुअली लोग अलार्म से जागते हैं, जबकि मुझे हर सुबह बैंक के मैसेजेस जगा देता है और इससे ही मुझे पता चलता है कि मेरे अकाउंट में कंटिन्यूसली अमाउंट ऐड हो रही है। इस छोटी सी एज में ही मैं 8 इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बार मुश्किल वक्त जरूर देखा था, जब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था। तभी मैंने खुद से ये वादा कर लिया था कि एक दिन मैं खुद को इतना सक्सेसफुल पर्सन बना लूंगा कि मैगजीन के हर टॉप पेज पे मेरी ही पिक्चर होगी। दुनिया का हर शख्स मेरी ही तरह बनने की ख्वाहिश करेगा। इसलिए मैंने मैगजीन्स की ये कंपनी भी खरीद ली। मैं जानता हूँ कि ये भी इतनी फेमस नहीं है, लेकिन मुझे खुद पे यकीन है एक दिन मैं इसको सक्सेसफुल बना के रहूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि गर्लफ्रेंड ढूंढना, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक मैं इस लड़की से नहीं मिला था। इसके बाद वो मिस चियांगो को सोचता है। किस करने के बाद वो अपनी रियल पर्सनैलिटी में आ गई थी और काफी एम्बेरस लग रही थी। बेचारी को ये भी होश नहीं था कि वो नीचे जाने के लिए भी अपस्टेयर लिफ्ट का यूज कर रही है। साथ ही वो खुद से कह रही थी, वो लड़की जो आज तक सिंगल रही, आज उसने जबरदस्ती किसी लड़के को किस कर लिया। मैं कर क्या रही हूँ, अब तो ये मुझे जरूर जॉब से निकाल देगा। और सॉरी करते हुए वहाँ से भाग गई। मिस्टर सू बेचारा तो अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर सू के आने पे मिस चियांगो खुद को उससे छुपा रही थी, लेकिन उसको मिस चियांगो की ये हरकतें काफी प्यारी लगती है। वो उनके पास आकर बोला, क्योंकि मैं यहाँ का न्यू बॉस हूँ तो आज का डिनर आप सबको मेरी तरफ से। ये सुनकर सभी एम्प्लॉइज काफी खुश हो गए थे, लेकिन मिस चियांगो बोली, मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरा कहीं और जाने का प्लान है। मैनेजर उसको आंखें दिखाते हुए कहने लगा, हम सभी जा रहे हैं, समझी तुम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉइज मिस्टर सू के बताए हुए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंच चुके थे। मैनेजर सभी एम्प्लॉइज को समझाते हुए कह रहा था कि हमें मिस्टर सू और उसके काम की तारीफ करनी होगी। इस तरह वो हमें जॉब से फायर नहीं करेगा और हमसे खुश हो जाएगा। लेकिन मिस चियांगो पिछले इंसिडेंट्स की वजह से अभी भी काफी एम्बेरस लग रही है। मिस्टर सू के आने पर सभी लोग उसकी तारीफें करने लगे, लेकिन वो मिस चियांगो की तरफ देखकर सोच रहा था, कल तो ये काफी बोल्ड लग रही थी और आज इतनी इनोसेंट। क्या ये इसकी सो कॉल्ड लव गेम थी? मिस चियांगो, वैसे तो आप काफी पुरजोश लगती हैं, लेकिन अब इतनी खामोश कैसे? सभी एम्प्लॉइज उसको इंसिस्ट करते हुए बोले, हाँ मिस चियांगो, आज तुम इतनी खामोश कैसे हो? कुछ तो बोलो, और नहीं तो कोई जोक ही सुना दो। वो काफी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जोक सुनाने की एक नाकाम कोशिश करती है जिसपे किसी को हंसी नहीं आई। एम्बेरस होकर सबसे एक्सक्यूज करती है और वहाँ से चली गई। पर्सोना टेकअवे की मदद से वो खुद को सोशेबल बनाती है और काफी फैशनेबल ड्रेसिंग करके वो उनके पास वापस आ गई थी। सभी एम्प्लॉइज उसका ये नया रूप देखकर काफी हैरानी से उसको देख रहे थे। वो सोफा पे बैठते हुए कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। मिस्टर सू भी काफी नर्वस दिखाई दे रहा है। मिस चियांगो बोली, अगर आप सबका
डिनर हो चुका हो तो हम एक गेम खेलते हैं। तो दूसरी तरफ हम इन सभी को गेम खेलता हुआ देखते हैं, लेकिन मिस्टर सू की नजरें स्टिल मिस चियांगो पर थी। वो दिल ही दिल में खुद से कह रहा था, मैं जानता हूँ कि उसको ये गेम बहुत अच्छे से आती होगी, लेकिन फिर भी वो खुद को हरा कर मुझे जितवाना चाह रही है। कहीं वो मुझे कोई सिग्नल तो नहीं दे रही। ओ गॉड, वीमेन को समझना कितना मुश्किल है। सीन शिफ्ट होता है और डिनर के बाद मिस्टर सू मिस चियांगो के पास आकर बोला, तो तुमने अपना गोल आखिरकार अचीव कर ही लिया, यानी कि तुम मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गई। लेकिन मिस चियांगो बोली, आई एम सॉरी मिस्टर सू, वो सब एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। मिस्टर सू हैरानी से बोला, फायर? क्या तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि मैं किसी को फायर ना कर सकूं? मिस चियांगो एम्बेरसमेंट में सर हिलाकर हाँ कहती है। वो कहने लगा, अगर ऐसा ही था तो फिर वो चुम्मी शुम्मी उस सब का क्या मतलब था? मिस चियांगो शर्मिंदा होकर कह रही थी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और सॉरी करके वहाँ से चलने लगी। ये सुनकर मिस्टर सू को काफी गुस्सा आया। वो खुद से कहने लगा, ये कैसी लड़की है, इसको ना मेरी शक्ल से कोई लेना देना है और ना मेरी दौलत से, बल्कि वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं किसी को फायर ना कर सकूं। हे यू मिस, इधर ही रुको। तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बताता चलूं कि मैं किसी को फायर करने के बारे में नहीं सोच रहा था। अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायर करूंगा। मिस चियांगो बेचारी फिर से वरीड होकर कहने लगी, नहीं सर प्लीज नहीं, किसी को फायर नहीं करना, वो सब मेरी गलती थी। इसके साथ ही मिस्टर सू उसकी स्कूटी पर बैठते हुए कहने लगा, तो ठीक है, जहाँ मैं कहता हूँ मुझे वहाँ लेकर चलो। मिस चियांगो काफी नर्वस है, लेकिन वो मिस्टर सू को फॉलो करते हुए उसके साथ जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर सू मिस चियांगो को एक बेयर क्लब में ले आया था अपने दोस्तों के पास। मिस्टर सू के दोस्त उसे कह रहे थे, तुम तो यूजुअली वहाँ सामने बैठते हो ना कुछ खाते हो ना हमारे साथ कुछ पीते हो, बस बातें करते हो और वापस चले जाते हो। लेकिन हम बता दें, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये गलत बात है, तुम हमारे साथ बैठ जाते हो लेकिन हमारे साथ एंजॉय नहीं करते। आज तुम्हें हमारे साथ ड्रिंकिंग करनी पड़ेगी। मिस्टर सू हंसते हुए कहने लगा, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, आज मैं अपने साथ एक स्पेशल पर्सन को लेकर आया हूँ जो तुम लोगों के साथ ड्रिंक कर सकेगी। उसका फ्रेंड मिस चियांगो की तरफ देखकर बोला, ये लड़की क्या ये ड्रिंक कर सकती है? मिस चियांगो दिल ही दिल में कह रही थी, तो ये चाहता है कि इसकी फीमेल वर्कर ड्रिंक करे, हाउ शेमलेस। लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। मिस्टर सू तुम कितने बुरे हो। दूसरी तरफ मिस्टर सू उसको वाइन दे रहा था। थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद वो कहने लगी, आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम में बैठना है। रेस्ट रूम में जाने के बाद वो खुद से कह रही थी, मैं और ड्रिंक नहीं कर सकती वरना मैं खतरे में पड़ जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने मिस्टर सू की बात नहीं मानी तो वो काफी सारे लोगों को फायर कर देगा, वो भी मेरी वजह से। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। फिर एकदम से उसके माइंड में पर्सोना टेकअवे का ख्याल आया और बिना टाइम वेस्ट किए उसने ऑर्डर करवा लिया था। ऑर्डर के 2 सेकंड के बाद ही उसने अपना फूड रिसीव कर लिया। इस फ्लेवर को खाने के बाद वो जितना चाहे वाइन पी सकती है, लेकिन उस पे कोई असर नहीं होगा। वाइन्स की काफी सारी बोतल्स के साथ वो उनके पास वापस जाती है और कह रही थी, तुम सब में से आज कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, आज हम सब मिल के पियेंगे। मिस्टर सूज की ऐसी हरकतें देखकर हर बार की तरह अब भी काफी हैरान नजर आ रहा था। मिस चियांगो उन सभी बॉयज के साथ बैठकर ड्रिंक करती है, यहाँ तक कि वो सभी बॉयज ड्रंक हो गए थे, लेकिन मिस चियांगो को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर पर्सोना टेकअवे जैसे ही डिसअपीयर होने लगता है उसको वोमिटिंग आने लगी। मिस्टर सू उसको देखकर समझ गया था कि उसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, इसलिए वो सबसे कहने लगा, आज के लिए इतना ही काफी है। उसके फ्रेंड्स बोले, काफी नहीं, आज तो बहुत ज्यादा हो गया, ये लो तुम भी पियो। अब मिस्टर सू को भी एक पैक पीना पड़ा, हालांकि उसको वाइन से एलर्जी थी। वहाँ से बाहर जाकर मिस्टर सू मिस चियांगो को पानी पिलाते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें ड्रिंक करने को जरूर बोला था, लेकिन इतना ज्यादा पीने को नहीं कहा। मिस चियांगो ने तो वाकई ही काफी ज्यादा पी ली थी। वो कहने लगी, ये सब तुम्हारी गलती है, और उसके फेस पर देख के बोली, ये तुम्हारे चीक्स को क्या हो रहा है, ये अचानक से ऐसे रेड कैसे हो गई? ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी थी ना, तो तुमने क्यों पिया? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन मिस्टर सूज को रोकते हुए कहने लगा, तुम कहीं नहीं जा रही, मैं खुद ही इसके लिए कुछ न कुछ कर लूंगा, और मुझे सिर्फ अल्कोहल से ही एलर्जी नहीं बल्कि और भी ऐसी काफी चीजें हैं। मिस चियांगो जल्दी से बोली, हाँ शायद फिश, मीट और हर तरह की फ्रूट से। मिस्टर सू बात बदलते हुए कहने लगा, मेरी इस एलर्जी के बारे में किसी को मत बताना। पर वो दिल में सोचती है, मिस्टर सू मुझे ड्रिंक करने के लिए तो लेकर गया था, लेकिन उसने वहाँ कुछ भी नहीं खाया और ना ही पिया। ऐसा लगता है कि मिस्टर सू को हर चीज से एलर्जी है। इसके साथ ही मिस्टर सू को काफी सारे मैसेजेस आते हैं और वो खुद से ऊंची आवाज में बोला, उफ, इतना सारा काम, मैं कभी भी इसको खत्म क्यों नहीं कर पाता। मिस चियांगो भी उसको देखते हुए दिल में कह रही थी, कहने को तो बॉस है लेकिन बेचारा कितना बेबस है।
और हम देखते हैं कि मिस चियांगो की तबीयत काफी खराब हो गई थी, उसको वोमिटिंग आने लगी। मिस्टर सू उसके लिए काफी वरीड हो गया था और फिर उसको उठाकर उसके घर लेकर जाता है। तो गाइज यहाँ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस चियांगो सुबह अपने बेड पर लेटे लेटे ही कल रात के बारे में सोच रही थी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं सर का दूसरा रूप देख सकी। वो इतना भी बुरा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस चियांगो अभी ऑफिस में इंटर ही हुई थी कि एक एम्प्लॉय पूछने लगा, आज तुम इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो, कहीं तुम्हारे पैसे तो नहीं खो गए रास्ते में। लेकिन मिस चियांगो इसका कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई थी। तो दूसरी तरफ मैनेजर इन सबको चुप करवाते हुए उदास चेहरे के साथ कहने लगा, हम सभी एम्प्लॉयज के लिए मिस्टर सू की तरफ से एक अनाउंसमेंट है और ये सब कुछ चियांगो की वजह से हुआ। मिस चियांगो तो ये बात सुनकर काफी सैड हो गई क्योंकि उसको लग रहा था कि मिस्टर सू ने सबको फायर कर दिया होगा। पर मैनेजर एकदम से खुशी के साथ कहने लगा, मिस्टर सू किसी को फायर नहीं करने वाला। ये सुनकर तो सभी एम्प्लॉयज खुशी से नाचने लग गए थे, लेकिन मिस चियांगो अभी भी काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। मैनेजर कह रहा था, मिस चियांगो हमारी ऑफिस की वो वाहिद लड़की है जो मिस्टर सू को कंट्रोल कर सकती है। जब मैंने तुम्हें हायर किया था तो मुझे इस बात का यकीन था कि तुम कोई आम लड़की नहीं बल्कि बहुत ही खास हो। इसके साथ ही एक फीमेल एम्प्लॉय कहने लगी, तो क्या हुआ अगर मिस्टर सू हमें फायर नहीं कर रहा, उसने हम पे एक्स्ट्रा टाइम का बर्डन जो डाल दिया। पहले तो हम जल्दी ही अपना काम खत्म करके चले जाते थे, लेकिन अब मिस्टर सू हमें ऑफ टाइम तक जाने नहीं देता। अब वो सभी एम्प्लॉयज मिस चियांगो को इसके लिए भी इंसिस्ट करने लगे, देखो चियांगो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, कुछ काम तो कल भी किया जा सकता है ना। अगर तुम बॉस से बात करोगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मान जाएंगे, हम सभी कितना थक गए हैं। वही फीमेल एम्प्लॉय फिर से कहने लगी, तुम सब इसको जाने का क्यों कह रहे हो बॉस के पास, ये कोई इतनी स्पेशल पर्सन तो नहीं। लेकिन सभी एम्प्लॉयज उसको चुप करवाते हुए कहने लगे, तुम्हें क्या पता कि वो कितनी स्पेशल है, बल्कि यूँ कहो कि हमारे लिए तो ऊपर वाले की तरफ से एक सहारा है। इतना इंसिस्ट करने के बाद बेचारी मिस चियांगो को जाना ही पड़ा, लेकिन वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अब वो ऑफिस के डोर के सामने खड़ी इसी उलझन में थी कि मैं ये बात सर से कैसे करूंगी, मैं तो एक छोटे से पोस्ट की एम्प्लॉय हूँ, मिस्टर सू मेरी बात क्यों मानेंगे, और क्या पता वो मुझ पे गुस्सा ही करने लग जाए। ओह गॉड प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाए, मैं मिस्टर सू से बात नहीं कर सकती, क्यों ना मैं अपना काम जल्दी से खत्म कर लूं और फिर मिस्टर सू को रिपोर्ट सबमिट करवाते हुए उनसे ये बात भी कर लूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो मिस्टर सू मिरर के बिहाइंड खड़ा उसी को देख रहा था। उसकी तरफ देखते ही मिस चियांगो घबरा कर वहाँ से भाग गई, पर वो रास्ते में देखती है कि वही दोनों एम्प्लॉयज उसी के बारे में बात कर रही थी। मिस स्क्वायर कह रही थी कि हमें मिस चियांगो को भी इस पार्टी में इनवाइट कर लेना चाहिए, लेकिन मिस लिली को तो पता नहीं क्या दुश्मनी है मिस चियांगो के साथ। वो कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं, हम उसको इनवाइट नहीं करने वाले, और वैसे भी वो हमारे टाइप की नहीं। तुमने देखा नहीं वो मिस्टर सू को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वरना मिस्टर सू उसकी बात क्यों मानेंगे। मिस स्क्वायर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सब करके उसने हमारी ही तो मदद की। लेकिन मिस लिली को तो चियांगो बिल्कुल नहीं पसंद। वो कह रही थी कि उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो उस रिच हैंडसम लड़के को पटाना चाहती है, लेकिन वो अपने इस इरादों में कामयाब नहीं होने वाली। वो तो लकीली पिछली बार बॉस ने इसकी बात मान ली थी, लेकिन अब हर बार ऐसा थोड़ी होगा। मुझे समझ नहीं आ रही हम इस अजीब सी लड़की को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, चलो यहाँ से। मिस चियांगो खुद से कहने लगी, तुम लोग अभी मुझे लाइट ले रहे हो, लेकिन मैं बॉस से ये बात मनवा के दिखाऊंगी। और ये काम सर अंजाम देने के लिए मिस चियांगो ने पहले से ही पर्सोना टेक अवे ऑर्डर करवा लिया था। वो डिलीवरी मैन से कह रही थी कि मैं अपने बॉस को कन्विंस करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कौन सा पर्सोना टेक अवे सूटेबल रहेगा। ये बात तो मिस्टर डिलीवरी मैन रॉन्ग साइड पर समझा और उसको एक पर्सोना टेक अवे का फ्लेवर देते हुए कहने लगा, इस फ्लेवर का एक ही सिप पीने के बाद सब मेल्स ऐसे हो जाएंगे जैसे वो ब्लाइंड हो। फिर अगर तुमने न्यूड मेकअप भी किया हो तो भी तुम उसको प्यारी लगोगी, और अगर तुम इस फ्लेवर के 2 सिप लेती हो तो स्ट्रेट मैन भी जेंटलमैन बन जाएगा, यानी कि सख्त लौंडा भी पिघल जाएगा, और अगर 3 सिप लेती हो तो फिर तो समझो कि सारे मर्द तुम्हारे कदमों में हैं। वो भी ये डिटेल दे ही रहा था कि मिस चियांगो ने तो पूरी बोतल ही खत्म कर ली। अब वो हैरानी से मिस चियांगो को ऐसे देख रहा था जैसे कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। वो डिलीवरी मैन के पास जाकर उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कह रही थी, ओह हैंडसम, तुम कितना हार्ड वर्क करते हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। ये कहते ही मिस चियांगो वहाँ से चलती बनी, लेकिन डिलीवरी मैन पे भी उसका इफेक्ट होने लगा और वो खुद से कहता है, ये फ्लेवर तो सभी लोगों को काफी सोच समझ के यूज करना चाहिए, वरना काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और मैनेजर मिस लिली से कह रहा था, तुम कब से यहाँ बैठी काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाया हूँ। इसको पीने के बाद तुम काफी फ्रेश फील करोगी। मगर वही कॉफी मिस चियांगो ने ले ली और उसमें से सिप करते हुए कह रही थी,
सर आप कितना थक जाते हैं, हम आपको कॉफी बनाने के लिए कैसे कह सकते हैं, बल्कि आज के बाद मैं रोज आपके लिए खुद कॉफी बनाया करूंगी। अब मिस्टर मैनेजर भी अपनी लाइफ में पहली बार इतने सॉफ्ट वर्ड्स सुनकर पिघलने लगा। इसके थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और मिस चियांगो बारिश में भीगती हुई मिस्टर सू के पास आई, जो कि कार में बैठा हुआ था। मिरर नॉक करके कहने लगी, क्या आप मुझे अम्ब्रेला दे सकते हैं प्लीज। पर उसको भीगता हुआ देखकर मिस्टर सू कह रहा था, तुम अंदर आ जाओ, बाहर काफी बारिश है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। गाड़ी में बैठकर वो काफी छींक रही थी, जिसपे मिस्टर सू कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मगर मिस चियांगो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है और ठंड लगने की वजह से अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। जिस पे वो जवाब देता है, अगर ऐसा है तो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर जा सकती हो जब तक बारिश ना रुक जाए। और मिस चियांगो तो ऐसा ही चाहती है, क्योंकि पर्सोना टेक अवे लेने के बाद वो अपने होश में नहीं थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो मिस चियांगो को अपने घर ले आया और सोफे पे बिठाते हुए कह रहा था, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ। फिर मिस्टर सूस के लिए टॉवल लेकर आता है और मिस चियांगो अपनी तबीयत खराब होने की एक्टिंग कर रही थी। मिस्टर सूस की तबीयत को देखकर कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉट शॉवर ले लेना चाहिए, तुम्हें काफी ठंड लग गई है। मिस चियांगो अभी भी एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि वॉशरूम किस साइड पर है। इसके साथ ही मिस्टर सूस को अपने साथ लेकर जाते हुए वॉशरूम का रास्ता बताता है, लेकिन मिस चियांगो ने तो वो सारी बोतल पी ली थी, अब असर तो होना ही था। वो मिस्टर सू से कह रही थी, क्या आप मेरी बैक जिप ओपन करने में मुझे फेवर कर सकते हैं प्लीज। अब यहाँ मिस्टर सू भी मना नहीं कर पाता और उसको फेवर देना ही पड़ा। मगर जिप खोलते हुए तो मिस्टर सू की सांसें रुक रही थी, क्योंकि इससे पहले ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसको ऐसा कोई एक्सपीरियंस था। तो गाइज इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस चियांगो वॉशरूम में मेकअप करते हुए दिल ही दिल में कह रही थी, मिस्टर सू आज तो आपका मुझसे बचना इम्पॉसिबल है और अपनी बात तो मैं मनवा के रहूंगी। और वो जैसे ही रेडी होकर वहाँ से जाने लगी थी कि पर्सोना टेक अवे का असर खत्म हो गया और वो खुद को उस हुलिये में देखकर काफी चौंक जाती है, ये मैं क्या करने वाली थी। फिर उसको याद आया कि ये सब कुछ पर्सोना टेक अवे की वजह से हो रहा है और डिलीवरी मैन कन्विंस का मतलब रॉन्ग साइड पर ले गया था, तो इसलिए मैं ऐसी हरकतें कर रही थी। खुद को शीशे में देखने के बाद तो उसको और एंजाइटी होने लगी, मैं एकदम से इतना बोल्ड कैसे हो गई और ये जो इतना मैस मैंने क्रिएट किया है अब इसको कैसे एंड अप करूंगी। फिर वो एंजाइटी में ही खुद से कह रही थी, मुझे मिस्टर सू के सामने ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो वो फुल ड्रेसिंग करके चुपके छुपाते वहाँ से निकलने ही वाली थी कि मिस्टर सू बाहर ही उसके वेट में खड़ा था। वो स्टेयर्स से नीचे जाने ही वाली थी कि मिस्टर सू बेल रिंग करके उसको हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है। मिस चियांगो काफी नर्वस वे में उसको कह रही थी, आई एम सॉरी मिस्टर सू, आप ऐसे प्रिटेंड करें जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती और मुझे यहाँ से जाने दे प्लीज। लेकिन मिस्टर सू को तो लगता था कि वो मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। वो एकदम से बोला, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। अब मिस चियांगो सोचने लगी कि मैं इसकी एम्प्लॉय हूँ, इसलिए इस पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए मुझे इसकी तारीफ ही करनी होगी। फिर वो मिस्टर सू की तारीफें करते हुए कह रही थी, आप तो हर चीज में बेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट करना तो कोई आपसे सीखे, इतने हैंडसम और रिच, भला आपसे किसका कंपैरिजन। जिस पे मिस्टर सू कहने लगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिजी, ज्यादा बिजी बल्कि एक्सट्रीमली बिजी पर्सन हूँ, तो क्या तुम तब भी मुझे एक्सेप्ट करोगी। मिस चियांगो काफी कंफ्यूज थी क्योंकि वो एक एम्प्लॉय बनकर बात कर रही थी, इसलिए वो बोली, एक एम्प्लॉय क्यों माइंड करेगी कि उसका बॉस बिजी रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम पे ध्यान देते हैं। जितना बॉस बिजी उतनी ही कंपनी ग्रो करेगी, ये तो हमारे लिए खुशी की बात हुई ना। लेकिन मिस्टर सू तो अभी भी दूसरी ही साइड सोच रहा था और कहने लगा, मैं तुम्हें ये बात पहले से ही क्लियर कर दूं कि मुझे रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हम कल से ही अपनी ऑफिशियल डेटिंग शुरू कर देते हैं। ये सुनकर तो मिस चियांगो शॉक होकर बोली, क्या ऑफिशियल डेटिंग, हम सच में कल से डेटिंग शुरू करने वाले हैं। मिस्टर सू बोला, तुम ऐसा ही तो चाहती थी, क्या नहीं है ऐसा। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ किया था, अब मैं इतना भी पागल नहीं कि ये भी ना समझ सकूं। इसके बाद मुझे फॉलो करते हुए तुम पब्लिक प्लेस में भी आ गई थी। मिस चियांगो एकदम से बोली, स्टॉप इट हियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन मिस्टर सू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली जा रहा था, एम्प्लॉइज तो सिर्फ एक्सक्यूज था, असल में तो तुम मेरे करीब आना चाहती थी, मेरे साथ वाइन पार्टी पे गई और अब मुझे तंग करने के लिए मेरे घर भी आ गई, इसको मैं और क्या समझूं। लेकिन पता है क्या, ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि मुझे तुम मिली, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है।
लेकिन फिलहाल तो तुम अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो गई हो। पर मैं दोबारा से ये याद करवा दूं कि मैं एक बिजी पर्सन हूँ, इसलिए तुम मुझे अभी ही क्लियर कर दो कितने वक्त तक मुझे बर्दाश्त कर सकोगी। मिस चियांगो के जवाब देने से पहले उसको कॉल आती है और वो उसको कहने लगा, काफी देर हो गई है, अब तुम जा सकती हो। मिस चियांगो तो बेचारी हैरानी के साथ मिस्टर सू को देख रही थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और मिस चियांगो बेड पे लेटी खुद से ही बातें करते हुए कह रही थी, मैंने उसको कब तंग किया और फिर कोई रिलेशनशिप में इतना खड़ूस कैसे हो सकता है। और वॉल पे बनी पिक्चर को देख के कहती है, मेरा प्रिंस चार्म ही सबसे अच्छा है। लेकिन एक मिनट, अगर उसको ऐसा लगता भी था कि मैं उसको पटाने की कोशिश कर रही हूँ तो उसने हाँ क्यों बोला? क्या वो मुझे पसंद करने लग गया? नहीं, मैं ऐसी उम्मीदें नहीं लगा सकती। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहता है क्योंकि मैंने जो उसको इतना तंग किया। मिस्टर सू का पता तो नहीं, लेकिन मिस चियांगो को अब हर जगह उसी का चेहरा नजर आ रहा था। कभी अपने प्रिंस चार्म में तो कभी लैपटॉप में, यहाँ तक के वॉशरूम में भी। इसके अगले ही सीन में मिस चियांगो मिस्टर सू के बताए हुए जगह पर पहुँच गई थी जहां वो दोनों आज डेट करने वाले हैं। वहां काफी वेट करने के बाद मिस्टर सूस को मैसेज करके बताता है, आई एम सॉरी, मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना पड़ गया। तुम रेस्टोरेंट चली जाओ, मैं 1 घंटे के बाद तुमसे वहां मिलता हूँ। रेस्टोरेंट में भी चंद घंटों के वेट के बाद मिस्टर सू आ तो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से उसको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा। मिस चियांगो को उसका जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसको रोकना भी नहीं चाहती थी। पर इन दोनों ने शाम को डेट करने का डिसाइड किया था। और मिस चियांगो को गुस्सा दिलाने वाली बात तो ये थी कि मिस्टर सू अभी भी अपने काम में बिजी था और उसको मैसेज करके बताता है कि आज हम नहीं मिल सकेंगे, हम कल किसी वक्त मिल लेंगे। मिस चियांगो को तो काफी गुस्सा आया। इसको क्या लगता है कि वो बॉस है तो वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा? तो फिर मेरे ह्यूमन राइट्स किधर गए? ऐसा लग रहा है कि मैं बिजनेस मीटिंग पर आई थी, डेट पे नहीं। लेकिन मेरा नाम भी चियांगो है, मुझे तंग करने का मजा तो मैं आपको चका के रहूंगी। इसके साथ ही मिस चियांगो पर्सोना टेक अवे ऑर्डर करवाती है जो उसको बॉसी गर्लफ्रेंड बना सके। एकदम से उसका ऑर्डर उसके पास पहुंच भी गया। उसको खाने के बाद मिस चियांगो एक बॉसी एटीट्यूड में आ गई थी। जहाँ मिस्टर सू मीटिंग कर रहा था वहीं खड़े उसका वेट करती है। वो जैसे ही एक क्लाइंट के साथ मीटिंग से बाहर आता है, मिस चियांगो उस क्लाइंट से कहने लगी, तुम अब जा सकते हो। और मिस्टर सू को हाथ के इशारे से बोलती है, तुम मेरे पीछे आओ। मिस्टर सूस का ये एटीट्यूड देखकर जान ही गया था कि वो काफी गुस्से में है और पता नहीं वो अब मेरे साथ क्या करने वाली है। मिस्टर सू बेचारा भी अपनी सफाइयाँ देने ही वाला था कि मिस चियांगो बोली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे तुम बिजनेस में खुद को ट्रस्टवर्दी समझते हो, तुम्हें ऐसे रिलेशनशिप में भी होना चाहिए। अंदाजा है कुछ कितने वक्त से वेट कर रही हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरी नहीं समझा। शायद तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम एक पावरफुल पोजीशन में हो और तुम्हारा टाइम भी मुझसे ज्यादा कीमती है, लेकिन मिस्टर, तुम्हें मैं बताती चलूं, मैं भी कोई फारिग पर्सन नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा बिजी रहती हूँ। हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुझे अपने प्रिंस चार्म से बात करना होता है। रात को अपना फेवरेट ड्रामा देखना और फिर अपने फैंस के लिए कुछ नया ड्रा करना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस्टर सू बोला, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी, मुझ पे काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है और मैं इसको साइड पे नहीं रख सकता। मिस चियांगो फिर से अपने बॉसी एटीट्यूड में कहने लगी, दिन में कितने घंटे काम कर लेते हो? 12, 14? क्या तुम अपने लिए एक असिस्टेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते? मिस्टर सू भी काफी रूड वे में कहने लगा, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं, और वहाँ से जाने लगा। लेकिन मिस चियांगो पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अगर इंसान सिर्फ काम तक महदूद हो जाए तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। वो गुस्से में जवाब देते हुए कह रहा था, हाँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ काम की ही वैल्यू है। अगर मैं अपने शेड्यूल को फॉलो ना करूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये बात भी तो नहीं जुटलाई जा सकती कि अगर आपके पास सक्सेस नहीं तो आपकी कोई वैल्यू भी नहीं। जानता था मैं कि तुम ज्यादा देर मुझे बर्दाश्त नहीं करने वाली। अभी भी कोई देर नहीं हुई, अगर चाहो तो अभी भी स्टेप बैक कर सकती हो। मिस चियांगो फुल एटीट्यूड में उसके पास आकर उसको टाई से पकड़ के कहने लगी, पीछे हटने वालों में से तो मैं भी नहीं। तुम पे वर्क का जितना भी बर्डन है उसका 50% अब से मैं लेती हूँ, और दूसरी तरफ डेट्स के लिए टाइम निकालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती, हम दोनों को ही एक जितनी एफर्ट करनी होगी। और दूसरी बात, जब से तुम कंपनी में आए हो इन्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया। कोई भी एम्प्लॉय ऑफ टाइम से पहले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, मगर इसके बाद हम अपना काम जल्दी ही खत्म करके ऑफिस से जा सकेंगे ताकि हम डेट के लिए टाइम निकाल सके और दूसरों को भी उनकी लाइफ एंजॉय करने दो। इसके साथ ही मिस चियांगो अपनी वॉच को देखते हुए कह रही थी,
तो टाइम हो गया है। फिर मिस्टर सू को किस करने लगी। वो बेचारा तो अभी भी काफी हैरान था। तो फिक्स टाइम के अंदर हमने किस भी कर लिया। आज की डेट हमारी यहीं खत्म होती है। बाय बाय बॉयफ्रेंड। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस चियांगो डेट से वापस आने के बाद अब अपनी रियल पर्सनैलिटी में आ चुकी थी और खुद पे गुस्सा करते हुए कह रही थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बन गया। मैं तो बस ऑफिस का इन्वायरमेंट इम्प्रूव करना चाह रही थी, लेकिन ये सब कुछ तो बॉस के साथ सीक्रेट रोमांस में बदल गया। और ना चाहते हुए भी वो कल रात वाली किस के बारे में सोच रही थी। तो दूसरी तरफ उसको मिस्टर सू का मैसेज आता है, तुमने कल रात जो कुछ भी कहा था मैं उस सब के लिए एग्री हूँ। मैसेज देखने के बाद तो मिस चियांगो और परेशान हो गई, क्योंकि वो ये सब कुछ इंटेंशनली तो नहीं कर रही। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस के सभी कोलीग्स न्यू अनाउंसमेंट को पढ़ रहे थे। आज से हर एम्प्लॉय अपना काम टाइम पे खत्म करके घर जा सकेगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको इसके लिए ट्रिपल पे किया जाएगा। एम्प्लॉइज को तो खुशी की वजह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मिस चियांगो की वजह से पॉसिबल हुआ। बाकी सब एम्प्लॉइज तो मिस चियांगो की तारीफें कर ही रहे थे, मगर मिस लिली भी बोली, आखिरकार तुम में भी कुछ स्किल्स आ ही गई। मिस चियांगो दिल ही दिल में सोच रही थी, तुम सबको कैसे बताऊं कि मुझे इसके लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। फिर मिस्टर सूस को अपने ऑफिस में बुलाता है और सभी एम्प्लॉइज खुशी खुशी मिस चियांगो को उसके पास जाने का कह रहे थे, क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि मिस चियांगो के जरिए हम बॉस से कोई भी बात मनवा सकते हैं। मिस्टर सूस से कह रहा था कि हमें जल्दी से ये काम फिनिश करना है ताकि हम डेट पे जा सके, मगर उसको उदास चेहरा देखने के बाद बोला, क्या हुआ, तुम्हें ये फाइल ज्यादा लग रही है, मैं कम कर देता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मिस चियांगो कहने लगी, नहीं नहीं ये ज्यादा नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी। तो मिस्टर सू स्माइल के साथ कह रहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे जितना जल्दी समझोगी उतना ही पसंद आने लगूंगा। मुझे ये कहते हुए जरा अजीब तो लग रहा है, लेकिन यही सच है। पर वो कहाँ जानता था कि मिस चियांगो के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन मिस चियांगो उसी उदास चेहरे के साथ बोली, कोई बात नहीं, मैं ये काम जल्दी खत्म कर लूंगी, और वहाँ से चली गई। वर्क के दौरान भी मिस चियांगो स्टिल मिस्टर सू को सोच रही थी, यहाँ तक कि वो एक छोटी सी ड्राइंग भी कंप्लीट नहीं कर पा रही। काम पे फोकस करने की वो काफी ट्राई करती रही, मगर इस वक्त उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होती है। तो दूसरी तरफ ऑफिस का एक कोलीग उसके लिए पार्सल लेकर आया था। मिस चियांगो देखती है कि ये सभी स्पाइसी फूड मिस्टर सू ने उसके लिए भेजा है। फूड के साथ साथ एक कार्ड पे रोमांटिक लाइन्स भी लिखी थी। फिर वो ऑफिस के बाकी कोलीग से चुपते छुपाते साइड पे जाकर वो स्पाइसी फूड खाने लगी, और इसके साथ ही वो दिल में सोच रही थी, अगर इस वक्त मुझे एक आइसक्रीम कप भी मिल जाता। बस सोचने की देर थी कि वहाँ आइसक्रीम भी हाजिर हो गई। मिस क्वायर कहने लगी, तुम्हें तो ऑफिस में सब कुछ खाने का भी फ्रीडम मिल गया, कितनी लकी हो। मिस चियांगो आइसक्रीम ओपन करती है और देखती है कि उसके साथ ही एक छोटे से पेपर पे लिखा हुआ था, जब मुझे तुम याद आती हो तो मेरा भी आइसक्रीम खाने को दिल करता है। ये पढ़ते ही उसके फेस पे स्माइल आ गई और कहने लगी, इससे ज्यादा खूबसूरत मोमेंट्स भी कोई हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में उसका टेबल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड से भर गया, और वर्क के साथ साथ मिस चियांगो खाती जा रही थी। मिस्टर सूस को मैसेज करके बताता है कि ये सब तुम्हारे लिए है, किसी से भी शेयर मत करना। सीन शिफ्ट होता है और हम उसको मिस्टर सू के ऑफिस में देखते हैं। वो कह रही थी, मिस्टर सू ऑफ टाइम होने वाला है, लेकिन मेरी ड्राइंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन मिस्टर सू कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं काम फिनिश करने में तुम्हारी हेल्प कर लूंगा। और तुम सिर्फ ड्रॉ क्यों कर रही हो, साथ साथ खाओ भी, देखो तो कितनी कमजोर लग रही हो। सोचने लगी, कैसा बॉयफ्रेंड है ये, इसको मेरे फैटी होने से भी फर्क नहीं पड़ता। कहीं मिस्टर सू सच में मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता। अगले सीन में मिस चियांगो वेट मेजरिंग मशीन से अपना वेट देखती है, जो कि काफी बढ़ चुका था। ज्यादा वेट देखकर तो मिस चियांगो चीखे मारने लगी और खुद से कहती है, सारा दिन बैठकर मैं खाती रही सिर्फ, अब ये सजा तो मुझे मिलनी ही थी। आखिर मिस्टर सू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पर अब और नहीं, मैं किसी भी हाल में फैटी नहीं होना चाहती, बल्कि मैं अभी से एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। फिर मिस चियांगो बेचारी को अपना वेट लॉस करने के लिए मुश्किल एक्सरसाइज करने पड़ रहे थे, मगर ये एक्सरसाइजेज मिस चियांगो की बस की बात नहीं थी। इसलिए एनर्जाइज होने के लिए उसने पर्सोना टेक अवे ऑर्डर करवाया, और हमेशा की तरह ऑर्डर करवाने के चंद लम्हों के बाद ही उसको ऑर्डर रिसीव हो गया। पर्सोना टेक अवे फूड खाने के बाद वो काफी एनर्जाइज हो गई थी और बिना रुके वो एक्सरसाइज में लगी रही। यहाँ तक कि सुबह ऑफिस में भी मिस चियांगो एक्सरसाइज करती रही, जबकि मिस्टर सू उसको इधर उधर ढूंढ रहा
था। फिर वो मिस चियांगो को एक्सरसाइज करता हुआ देखकर सोचने लगा, ये एक्सरसाइज तो काफी टायरिंग है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इतना हार्ड वर्क करने नहीं दे सकता, मुझे इसके लिए कुछ इजी ढूंढना पड़ेगा। और फिर मिस चियांगो को अपने साथ चलने का बोलता है। उसको अपने ऑफिस में ले जाकर खाने के लिए कुछ और फूड और अपना लैपटॉप देते हुए कहता है, इसमें कुछ जरूरी फाइल्स है जो तुम्हें रीड करनी होगी, इसके साथ साथ तुम ये फूड भी खा सकती हो। मिस चियांगो बेचारी तो फैटी होने से बचने के लिए एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको और खाने को देता है, पर क्योंकि बॉयफ्रेंड ने दिया है तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। फाइल्स को रीड करने और खाने के साथ साथ मिस चियांगो ने एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू रखा। ये तीनों टास्क एक साथ ही मिस चियांगो मिस्टर सू के ऑफिस में ही कर रही थी। एक्सरसाइज के दौरान वो देखती है कि मिस्टर सू चेयर पे बैठे बैठे सो गया है। फिर उसको स्माइली फेस के साथ देखते हुए दिल ही दिल में कह रही थी, ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है। कुछ देर के लिए वो मिस्टर सू को प्यार भरी नजरों से देख रही थी कि मिस्टर सू के सेलफोन पर कॉल आ गई। मिस चियांगो जल्दी से हाथ बढ़ाकर कॉल डिक्लाइन करने वाली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये कॉल मिस्टर सू को डिस्टर्ब करे, पर मिस्टर सू उसका हाथ पकड़ लेता है और कॉल अटेंड करने के साथ साथ वो स्टिल मिस चियांगो को देख रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सू ने उसका हाथ टाइटली होल्ड किया था। उसको अपनी तरफ खींचकर कहता है, जब मैं सो रहा था तो तुम यहाँ मेरे सामने बैठकर मुस्कुराते हुए मुझे क्यों देख रही थी। मिस चियांगो को तो काफी एंजाइटी होने लगी और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैंने नहीं देखा। ये कहते ही मिस चियांगो ऑफिस से बाहर भाग गई और मिस्टर सू की इस हरकतों पर मुस्कुराता रहा। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस चियांगो ऑफिस से बाहर जा रही थी और मिस्टर सू पीछे से भागते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि आगे से मिस क्वायर आ रही थी जो कि अपने गेम में बिजी है। उसको देखते ही मिस चियांगो अपना हाथ छुड़ाती है ताकि उसको इन दोनों के बारे में कुछ पता ना चल सके। इन दोनों को साथ देकर मिस क्वायर को थोड़ा शक तो जरूर हो गया था, लेकिन इनको इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई। फिर मिस चियांगो कहने लगी कि हमें ऐसे हाथ नहीं पकड़ने चाहिए, कोई देख लेगा, मगर मिस्टर सूस के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम दोनों बाहर साथ चलते हैं। ये बात जान के तो मिस चियांगो और भी परेशान हो गई कि कहीं वो मेरे बारे में सीरियस तो नहीं हो गया। वो इतनी रिच फैमिली से है जबकि मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। मिस्टर सूस को परेशान होते देखकर पूछ रहा था, तुम्हें क्या हो गया है, कभी इतनी एनर्जाइज होती हो तो कभी इतनी खामोश, और मजाक में बोला, कहीं तुम्हारी दो पर्सनैलिटीज तो नहीं। इस पे मिस चियांगो पूछने लगी, तुम्हें मेरा कौन सा साइड पसंद है, वो एनर्जेटिक या फिर ये क्वाइट वाला। मगर मिस्टर सूस को टालते हुए कहता है, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारी पर्सनैलिटीज है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस लिली मिस चियांगो से अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांग रही थी, क्योंकि आज पहली बार मिस लिली को उससे काम पड़ गया है। वो कह रही थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, जबकि आज के शेड्यूल के मुताबिक मुझे 2 इंटरव्यूज भी लेनी थी, तुम प्लीज आज मेरी जगह इंटरव्यू लेने चली जाओ। मिस चियांगो उसको काफी मना कर रही थी कि मुझे सिर्फ ड्राइंग करनी आती है, मुझे इंटरव्यूज का कोई आइडिया नहीं। मगर वो वहाँ से जाते हुए मिस चियांगो को कह रही थी, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी। दूसरी तरफ जब मिस चियांगो इंटरव्यू लेने जाती है तो उसको पता चलता है कि वो तो एक फेमस सिंगर है जिसके काफी सारे फैन फॉलोवर्स हैं। वो सोच रही थी कि मैंने कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया और ये इतना फेमस है, मैं इसको कैसे डील करूंगी। मगर फिर वो पर्सोना टेक अवे की हेल्प लेती है और कॉन्फिडेंट होकर सिंगर फांग तियांगी के पास जाकर उसको इंटरव्यू का बोलती है, जिस पे वो मना करते हुए कह रहा था कि मेरी कंपनी मुझे ऐसे प्राइवेट इंटरव्यूज के लिए अलाउ नहीं करती। मिस चियांगो भी फुल एटीट्यूड में बोली, तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं लोग तुम्हारे बारे में जान ना जाए कि जो तुम स्टेज पर होते हो वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी नहीं। अब मिस्टर फांग तियांगो को भी वो इंटरेस्टिंग लगी और इंटरव्यू के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसके बारे में आज जो मिस चियांगो ने नोटिस किया वो कभी किसी ने नहीं किया था। इंटरव्यू के दौरान मिस्टर फांग तियांगी बता रहा था कि उसको रिलीजियस सॉन्ग्स लिखना पसंद है, मगर एजेंसी चाहती है कि वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स लिखे जिससे ऑडियंस उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। चाहे वो इससे खुश नहीं है, मगर अब वो काफी फेमस है। मिस चियांगो काफी नाइसली इंटरव्यू ले रही थी और मिस्टर फांग भी उसको सब कुछ बताता जा रहा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो इंटरव्यू मिस चियांगो ने ली थी उसे काफी पब्लिसिटी मिली, जिसकी वजह से मैनेजर मिस लिली की काफी तारीफें कर रहा था और उसने भी सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि इंटरव्यू लेने मिस चियांगो गई थी। दूसरी तरफ से मिस्टर सू गुस्से में आते हुए कहता है, मिस्टर फांग तियांगी का इंटरव्यू आज किसने लिया था, हमारी इस इंटरव्यू की वजह से उसकी कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। यहाँ मिस लिली जल्दी से बताती है, मैं इंटरव्यू लेने नहीं गई थी बल्कि चियांगो ने लिया था, ये सब उसी की गलती है। मैनेजर भी मिस चियांगो पर चिल्लाने लगा, मगर मैनेजर को मिस चियांगो पर चिल्लाता हुआ देखकर मिस्टर सू से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से से कहने लगा, ये कौन सा वक्त है किसी को ब्लेम करने का,
पहले एडिटर के पास जाकर उसको इस न्यूज को प्रिंट करने से रोको। मिस चियांगो को परेशान देखकर उसने खुद ही एडिटर को कॉल कर दिया ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। मिस्टर सू का चियांगो की हेल्प करने से मिस स्क्वायर के शक में थोड़ा और भी इजाफा हो गया और ऑफिस में बैठकर वो मैनेजर को मैसेज करते हुए कह रही थी, तुमने देखा, जैसे ही मिस्टर सू को पता चला कि ये गलती चियांगो की थी, उसने सारा मैटर ही सॉल्व कर दिया। मुझे तो पहले से शक था कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, मगर मैनेजर उसको ऐसी स्टूपिड चीजें सोचने से मना कर देता है और अपने काम पे फोकस करने को कह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉइज चले गए थे, लेकिन मिस चियांगो अभी भी वहाँ बैठकर काम कर रही थी। मिस्टर सू अपने ऑफिस से बाहर आते हुए उसको देख लेता है और फिर उसके पास जाकर बैठ गया। मिस चियांगो काफी एम्बेरस होकर उसको सॉरी कर रही थी, मगर मिस्टर सू बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मिस चियांगो बताती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। मगर उसको रिलैक्स करने के लिए मिस्टर सू कहता है कि जब मैं भी एक मामूली एम्प्लॉय था तो मुझे भी मेरे एम्प्लॉयज ऐसे ही बुले करते थे, हर चीज का ब्लेम मुझ पर डाल देते थे, लेकिन फिर मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही सोल्यूशन मिस्टर सू मिस चियांगो को भी बता रहा था। ऐसे कैन को जोर से हिट करना और दिल खोल के ऊंची ऊंची आवाजें लगाना, इससे मिस्टर सू का सारा गुस्सा खत्म हो जाता था और उसे ऑफिस के बर्डन से काफी रिलीफ मिल जाता था। इसी के दौरान मिस चियांगो कहती है, मुझे ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये सब कुछ तुम पे भी गुजरी होगी, बल्कि मुझे तो लगता था कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। मगर मिस्टर सू कहता है कि तुम्हें गलत लगा, जब मैं जॉब ढूंढने के लिए पहली बार सिटी आया था तो मेरे पास रहने को भी जगह नहीं थी। तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन इस शहर में मेरा एक बड़ा शानदार घर होगा, जिसमें मिस्टर सू बताता है कि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, लेकिन कुछ ट्रिकी वेज की वजह से वो ये सब कुछ हासिल कर पाया। मिस चियांगो के वजह पूछने पे मिस्टर सू बात बदलते हुए उसको कहता है, हम रुक क्यों गए, चलो फिर से करते हैं। उसे हाथ से पकड़ते हुए उठाता है, मगर यहाँ उनका आई कॉन्टेक्ट हो जाता है और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। मिस्टर सू से किस करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से मिस्टर फांग तियांगी की आहट की वजह से वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो गए। मिस्टर फांग तियांगी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और मिस चियांगो से कह रहा था कि मैं तुम्हारे पूछे गए सवालों के बारे में सारी रात जागकर सोचता रहा और तभी मैं ये बात जान सका कि सिंगिंग करना मेरा जुनून है, एक्टिंग तो नहीं जो मुझे स्टेज पे करनी पड़ती है, इसलिए मैंने पॉपुलैरिटी के बदले में अपनी खुशी को चुना। मिस चियांगो भी काफी इमोशनल होके कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, जब आप कोई और बनने की एक्टिंग करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अगर उसको फांग के लिए इमोशनल होता देखकर मिस्टर सू जेलस होने लगा और एकदम से बोला, जब तुम फेमस नहीं थे तो तुम सब कुछ फेमस होने के लिए कर रहे थे, और अब जब तुम फेमस हो तो तुम फ्री होना चाहते हो। खुद को मजलूम दिखाकर उस लड़की की हमदर्दी समेटना बंद करो, अगर कंपनी ने तुम पर इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें भी वो रिपे करना होगा। यहाँ मिस्टर फांग बोला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं अपने सॉन्ग्स पे परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। इसके साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि मिस्टर फांग किसी और के लिए नहीं बल्कि मिस्टर सू की कंपनी के लिए काम कर रहा था। मिस चियांगो को उसके लिए अब भी काफी बुरा लग रहा था, लेकिन मिस्टर सू उसको क्लियर करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये जो इतना फेमस हुआ है ये सब अपनी बदौलत हुआ? ऐसा नहीं है, ये सब कुछ कंपनी की वजह से ही पॉसिबल हुआ, और इसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या ये प्रूफ कर सकता है कि अपने सॉन्ग्स के साथ भी ये ऐसे ही पॉपुलर हो पाएगा? मिस्टर फांग एकदम से बोला, हाँ मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है। दूसरी तरफ मिस चियांगो भी बगैर कुछ सोचे उसकी पार्टनर बनने के लिए राजी हो गई थी। अब मसला ये था कि मिस चियांगो मिस्टर फांग की तरह एनर्जेटिक तो नहीं थी, लेकिन उसने पर्सोना टेकअवे की हेल्प लेकर खुद को ऐसे ही एनर्जेटिक बना दिया था और फांग के साथ स्टेज पे फ्लेवलेस परफॉर्मेंस करती है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इस वाली परफॉर्मेंस ने पिछली सारी परफॉर्मेंसेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और सबसे टॉप पे चल रही थी। मिस्टर फांग ने तो खुद को प्रूव कर दिया, लेकिन मिस्टर सू को चियांगो का उसके साथ परफॉर्मेंस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मिस चियांगो उससे बार बार फांग के बारे में ही बात कर रही थी, अब तो वो अपने सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर पाएगा ना। लेकिन मिस्टर सू गुस्से में पूछ रहा था, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? फांग को तो अपना आप मिल गया, लेकिन मेरा क्या? मिस चियांगो को उसका ये जेलस बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो एकदम से ही उसको किस कर देता है। इसके साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस चियांगो काफी खुश है, क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि मिस्टर सू ने उसको इसलिए किस किया क्योंकि वो जेलसी फील कर रहा था। तो दूसरी तरफ मिस्टर सू भी ये बात अच्छे से समझ गया था कि उसको चियांगो से प्यार हो गया है,
इसलिए वो उसको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही मिस्टर सू को बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल आती है और वो एक बॉक्स में से चॉकलेट निकालता है, मगर तभी उसको मिस चियांगो की बात याद आती है कि अगर इंसान सिर्फ काम के बारे में ही सोचता रहे तो जिंदगी काफी बोरिंग हो जाती है। और वो सोचने लगा कि अगर मैं सक्सेसफुल ना रहा तो चियांगो फिर भी मुझसे प्यार करेगी। इस चॉकलेट को देखते हुए वो 3 साल पहले के बारे में सोच रहा था, जब उसको जॉब से फायर कर दिया था और उसके पास रहने का कोई जरिया नहीं था। तब पर्सोना टेकअवे डिलीवरी मैन उसके पास आता है और उसको एक चॉकलेट देकर वहाँ से चला गया। तो मिस्टर सू जैसे ही उस चॉकलेट को खाता है वो काफी एनर्जाइज हो गया था और वर्क करने के लिए उसको मोटिवेशन मिली। फिर वो अपनी फाइल्स को नीचे फेंकते हुए कह रहा था, आज के बाद मुझे कोई फायर नहीं कर सकेगा, बल्कि आज के बाद यहाँ का बिग बॉस मैं हूँगा जो दूसरों को फायर करेगा। तो यही वो ट्रिकी वे है जिसके बारे में वो मिस चियांगो को बता रहा था। यानी कि मिस्टर सू भी पर्सोना फूड का यूज करता है और इसी की वजह से उसने इतनी दौलत, शोहरत और कामयाबी हासिल की। मिस्टर सू डेली के 4 चॉकलेट्स खाता था ताकि वो वर्क के लिए एनर्जाइज हो जाए और जल्दी जल्दी से इतना सारा काम निपटा दे। इसके साथ ही वो पर्सोना टेकअवे के दूसरे फूड्स का भी यूज करता है, जिसकी वजह से उसका स्टमक काफी खराब हो चुका है। यहाँ तक कि उसके लिए अब नॉर्मल फूड को डाइजेस्ट करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन अपने खराब हालात की वजह से उसको इस रास्ते का चुनाव करना पड़ा था। उसके बाद से मिस्टर सू की लाइफ में सिर्फ काम ही काम था और सक्सेस के अलावा उसके पास और कुछ नहीं। पर ये उसी का ही तो मानना था, अगर इंसान के पास लाइफ में सक्सेस नहीं तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। लेकिन अब तो उसको मिस चियांगो से मोहब्बत हो गई है, इसलिए वो भी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस चियांगो पर आता है, जो कि आज ऑफिस आते हुए काफी खुश नजर आ रही थी। सभी एम्प्लॉइज भी उसकी खुशी का राज पूछ रहे थे, मगर वो कुछ नहीं बताती। मिस लिली उसको देख के कहती है कि आजकल इसकी पेंटिंग्स काफी वायरल हो रही है और फैंस भी बढ़ने लग गए, इसीलिए तो इतनी खुश है। जबकि मिस स्क्वायर बोली, ये सब तो प्यार का असर है, मगर मिस चियांगो वैसे ही खामोश बैठी थी। फिर मिस्टर सूस को अपने ऑफिस में बुला लेता है और अपने सामने वाली चेयर पे बिठाते हुए कहता है, तुम मेरे सामने बैठोगी तो मैं काम जल्दी खत्म कर सकूंगा। मगर मिस चियांगो काफी नर्वस होते हुए उसे कहने लगी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जिसमें मिस्टर सू एकदम से बोला, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसको कहते हैं डेट एट पब्लिक एक्सपेंस। लेकिन मिस चियांगो तो अभी भी काफी नर्वस नजर आ रही थी, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मिस चियांगो को अपना हाथ देने का कहता है। पर वो अपना हाथ देने से डर रही थी क्योंकि ऑफिस के एम्प्लॉइज को उनके अफेयर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। मिस्टर सू फिर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कह रही थी, हमें कोई देख लेगा। तो यहीं दूसरी तरफ मिस लिली भी वहाँ फाइल सबमिट करने के लिए आती है, जिसको देखते ही जल्दी से मिस चियांगो ने अपना हाथ छुड़ा लिया और फौरन से मिस्टर सू के ऑफिस से बाहर चली गई। लेकिन मिस लिली ने उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लिया था। दूसरे सीन में मिस चियांगो उसके लिए चॉकलेट लेकर जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश तो हो गया, मगर उसको खा नहीं सकता था क्योंकि उसका स्टमक तो अब नॉर्मल फूड को बेयर ही नहीं करता। मगर वो बहाना मारते हुए कहता है कि जो चीज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है मैं उसको हमेशा अपने पास संभाल कर रखना चाहता हूँ। मिस चियांगो के वहाँ से जाने के बाद वो काफी सैड हो गया था क्योंकि उसको अब अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। यहाँ मिस चियांगो अपने ऑफिस का काम जल्दी से फिनिश करके जाने लगती है और एम्प्लॉय से कह रही थी कि आज उसका कहीं जाने का प्लान है। तो दूसरी तरफ मिस्टर सू भी काफी हैप्पी अपने ऑफिस से निकलता है और एम्प्लॉयज को कह रहा था, तुम सब भी अपना काम जल्दी खत्म करके चले जाना, आज के लिए इतना काम काफी था। फिर मिस्टर सू ऑफिस से बाहर निकलता है और मिस चियांगो पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए पूछती है, गेस करो मैं कौन हूँ? जिसपे मिस्टर सू ने मजाक में ही काफी सारी लड़कियों के नाम ले दिए थे, मगर इससे मिस चियांगो का मूड तो ऑफ हो गया ना। मिस्टर सू कहता भी है कि मैं मजाक कर रहा था, मगर वो लटके हुए मुंह के साथ कहती है कि मैं पहले रेस्ट रूम यूज करना चाहूंगी। फिर वॉशरूम में जाकर सोचती है कि उसकी कितनी सारी एक्सेस हैं, मैं उन सब से बेटर कैसे बन सकूंगी। अब मजबूरन उसको फिर से पर्सोना टेकअवे का यूज करना पड़ा और खुद को एक रोमांटिक गर्लफ्रेंड बनाकर उसके सामने आती है। मिस्टर सू भी उस टाइम से बाहर ही खड़े उसका वेट कर रहा था। अब वो काफी रोमांटिक बिहेव करती है, अपने साथ आते हुए उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी और फिर झुककर उसके लेसेस टाई करती है। मिस्टर सू को भी ये वाला बिहेवियर कुछ टाइम के पहले वाले बिहेवियर से काफी बदला हुआ लग रहा था और हैरान परेशान होकर उसको देखी जा रहा है। मिस चियांगो उससे अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाती है, लेकिन मिस्टर सू आइसक्रीम को बाइट करने के लिए जैसे ही अपना मुंह आगे बढ़ाता है, मिस चियांगो ने उसको किस कर लिया। मिस्टर सू की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को कभी कभार रोमांस का कौन सा दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस चियांगो को अपने बेड पर देखते हैं, जो कि स्टिल मिस्टर सू के बारे में सोच रही थी। खुद से मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर सू कितना क्यूट है,
उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। और वॉल पे बनी पिक्चर को देखकर बोली, सॉरी प्रिंस चार्म, अब हमें डाइवोर्स लेना पड़ेगा। इसके बाद वो मिस्टर सू का स्केच बनाने की ट्राई करती है, मगर उससे नहीं हो पा रहा था। अपने बनाए हुए स्केच को देखकर बोलती है, क्या मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी खराब हो गई। ऑफिस में भी स्केचेस बनाने की काफी ट्राई करती है, लेकिन मिस चियांगो की ड्राइंग स्किल्स तो वाकई खराब हो गई। ये सब कुछ उस पर्सोना टेकअवे का डिफेक्ट था। इसकी वजह से मिस चियांगो भी अब काफी परेशान हो गई है। मिस्टर सू उसके पास आकर मूवी के लिए पूछ रहा था, जिस पे वो कहती है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ मिस स्क्वायर कह रही थी कि ये काम इतना जरूरी नहीं है और बाद में मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी, अभी तुम मिस्टर सू के साथ मूवी देखने के लिए जाओ। ऑफिस से बाहर जाने के बाद मिस चियांगो कहती है कि मैं काफी थक गई हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम किसी और टाइम मूवी देखने चले जाते हैं। ये जानकर तो मिस्टर सू काफी वरीड हो गया और कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मगर मिस चियांगो उसको मना करते हुए कह रही थी कि वो कुछ वक्त के लिए बस अकेले रहना चाहती है। उसके जाने के बाद मिस्टर सू भी काफी गहरी सोच में पड़ गया कि शायद मुझे डेट्स का एक्सपीरियंस नहीं और मैं उसको खुश नहीं रख पा रहा, इसलिए मुझसे थक चुकी है, लेकिन मैं उसको अपनी लाइफ से ऐसे जाने नहीं दे सकता। फिर वो जल्दी जल्दी इंटरनेट से मॉडर्न डेट्स के तरीके सर्च करने लगा ताकि वो चियांगो को खुश रख सके। इधर मिस चियांगो अपने घर में बैठी भी स्केचेस ट्राई करती है, लेकिन अब भी उसके हाथों कुछ नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से मिस चियांगो तो बहुत ज्यादा वरीड है, क्योंकि स्केचिंग तो उसका सबसे बड़ा टैलेंट था। दूसरी सुबह मिस्टर सू उसको अच्छे बॉयफ्रेंड्स की तरह रिसीव करने के लिए आया और कहता है, हम कल मूवी देखने के लिए नहीं जा सके थे ना, इसलिए हम आज जाएंगे। मगर आज भी उसका ये लटका हुआ मुंह देखकर वो सोचता है कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसको हॉस्पिटल जाने का कहता है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस चियांगो ऑफिस में भी वैसे ही वरीड बैठी हुई थी। सभी कोलीग्स उससे बातें कर रहे थे, मगर उसका तो ध्यान ही कहीं और था। दूसरी तरफ मिस्टर सू चियांगो के लिए खुद को चेंज करना चाह रहा था। पहले वो दिन में 4 चॉकलेट्स खाया करता था, अब वो दिन में 2 खाएगा, ताकि वो अपने बिजनेस वर्क पे ज्यादा फोकस ना करे और ज्यादा से ज्यादा टाइम मिस चियांगो को दे सके। वो अभी चॉकलेट बॉक्स ओपन ही कर रहा था कि मिस्टेकनली उसकी सारी चॉकलेट्स टेबल पे बिखर गई। मिस्टर सू उसको जल्दी जल्दी समेट ही रहा था, मगर सेम टाइम पे मिस चियांगो भी वहाँ आ गई। मिस्टर सू ने वो चॉकलेट्स छुपाने की पूरी कोशिश की कि मिस चियांगो ना देख सके, लेकिन उसने फिर भी वो चॉकलेट्स पे बना हुआ पर्सोना टेकअवे का टेक देख लिया था और साथ ही पूछने लगी ये किस ब्रांड का प्रोटीन बार है। मगर मिस्टर सू बात बदलते हुए कह रहा था कि ये एक नॉर्मल ब्रांड है, इसको छोड़ो, तुम ये बताओ किसी काम से आई थी यहाँ। मिस चियांगो जवाब में कहती है कि उसको भूल गया वो यहाँ किस लिए आई थी। अपने लिए तो वो पहले से भी परेशान थी, लेकिन अब मिस्टर सू की वजह से भी उसको काफी बड़ा शौक लगा। सीन मिस्टर सू पर आता है, जिसने आज अपना काम जल्दी खत्म कर लिया था और खुश होकर खुद से कहता है, बॉस होने के साथ साथ अब से मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करूंगा। आज मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अपसेट दिखाई दे रही थी, क्यों ना मैं उसको एक अच्छे से डिनर पर लेकर जाऊं। और यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम मिस चियांगो को पर्सोना टेकअवे कंपनी के एम्प्लॉय से बात करता हुआ देखते हैं। एक्चुअली वो मिस्टर सू का डाटा निकलवाना चाहती थी, मगर कंपनी का एम्प्लॉय बताता है कि ये उनके रूल्स के खिलाफ है, यहाँ तक कि वो किसी कस्टमर के फैमिली मेंबर को भी उसका डाटा नहीं दे सकते। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू एम्प्लॉयज को डिनर के लिए लेकर जाता है। बाकी सभी एम्प्लॉयज तो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मिस चियांगो उसी बात की वजह से काफी उलझी हुई लग रही है। डिनर के दौरान सभी एम्प्लॉयज लव और रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, जबकि चियांगो अभी भी कुछ नहीं बोलती और खामोशी से बैठी हुई थी। उसको ऐसे खामोशी से बैठा हुआ देखकर मिस्टर सू भी परेशान होने लगा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। तभी वो चियांगो को मैसेज करता है कि पिछले दिनों में काफी बिजी रहा, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर्ली टाइम दूंगा। मिस चियांगो ने उसका मैसेज तो सीन कर लिया था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देती, काफी गहरी सोच में लग रही थी। कुछ देर रिप्लाई ना करने के बाद मिस्टर सू अगेन मैसेज करके पूछ रहा था, आखिर तुम कब से सोच क्या रही हो, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। जिस पे मिस चियांगो भी जवाब देते हुए कह रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ या फिर मुझे क्या कहना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज अपनी बातों में मगन थे, इन दोनों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था कि मिस्टर सू ऊंची आवाज में कहने लगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हूँ? वो झुकी हुई नजरों से जवाब देती है, क्या तुम मेरे साथ हॉनेस्ट रहे हो? यहाँ सभी एम्प्लॉयज हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगे, बट इन दोनों को तो ये फील तक नहीं हुआ था कि वो लाउडली बोलने लग गए। इसके बाद मिस्टर सू बात बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी एम्प्लॉयज ये बात जान गए थे कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। फिर धीरे धीरे बहाने बनाकर वो सभी वहाँ से चले गए ताकि ये दोनों अकेले में आपस में बात कर सके। सभी एम्प्लॉयज के जाने के बाद मिस चियांगो भी उठकर वहाँ से जाने लगी,
मिस्टर सू उसको बार बार आवाज देते हुए रोक रहा था, लेकिन वो एक नहीं सुनती। मिस्टर सू अब उसके बारे में काफी सीरियस हो चुका था और उसको अंदाजा भी नहीं था कि मिस चियांगो उससे क्यों नाराज है। खुद से कहता है कि मैंने जरूर जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलत कर दिया होगा, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ मिस चियांगो फांग से मिलती है, जो कि यही डिनर अटेंड करने के लिए आया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो गया। ये जानने के बाद कि सभी एम्प्लॉइज वहाँ से जा चुके हैं, वो चियांगो के साथ ही वापस जाने लगा। मिस्टर सू चियांगो के पीछे भागता हुआ आ रहा था, लेकिन तब तक वो फांग के साथ जा चुकी थी। उसको फांग के साथ जाता देखकर मिस्टर सू तो और जेलस होने लगा। बार बार उसे कॉल ट्राई करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती एंड वो इतना ज्यादा जेलस था कि सारे रास्ते भागते हुए उनके पीछे आता है। देन हम उन दोनों को एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं। फांग मिस चियांगो को रिलैक्स करने के लिए काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। यही मिस्टर सू भी उनके पीछे पहुंच जाता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। मिस चियांगो की खराब ड्राइंग देखकर फांग उसको खुश करने की कोशिश करते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स पे पूरा भरोसा है, बट मिस्टर सू है ही इतना अगले कि उसका स्केच भी अच्छे से नहीं बन पा रहा। इस पे तो मिस्टर सू गुस्से से उबल रहा था और दिल ही दिल में कहने लगा, मेरे पीठ पीछे मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट, तुम्हें तो मैं अभी मजा चकाता हूँ। फौरन से उसको कॉल करके कहने लगा, अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बट फांग बोला, आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैं अपने डेट पर आया हूँ, और साथ ही उसने कॉल कट कर दिया। इससे तो मिस्टर सू के गुस्से में और इजाफा हो गया। वो धीमी आवाज में मिस्टर फांग को देखते हुए कह रहा था, ऑफिस जाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मेरी गर्ल को चेस करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। फांग चियांगो का ये उतरा हुआ चेहरा देखकर उसको समझाते हुए कह रहा था, तुम्हें पहले खुद से प्यार कर लेना सीखना चाहिए। जब तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा तो ऐसी छोटी मोटी चीजें तुम्हें हर्ट नहीं कर सकेगी। वो दोनों हाई फाई करने ही वाले थे कि मिस्टर सू एकदम से चियांगो का हाथ पकड़ते हुए उसको मिस्टर फांग के सामने किस करने लगा, ताकि फांग ये बात जान सके कि चियांगो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसको चियांगो से दूर ही रहना चाहिए। बट मिस चियांगो तो काफी ज्यादा हर्ट लग रही थी। मिस्टर सू से कोई भी बात किए बगैर वहाँ से भागते हुए चली गई। अगली सुबह मिस्टर सू मिस चियांगो के घर के सामने ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसके आने पे वो माफिया मांगते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कम से कम मुझे रीजन तो बता दो। पर इसका भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मिस्टर सूस के हाथ में एक शॉपिंग बैग पकड़ा देता है, जिसपे चियांगो कह रही थी, ये सब क्या है? मिस्टर सू बोला, ये मेरी अपॉलजी है। वो फिर से कहने लगी, क्या तुम जानती भी हो कि तुम किस चीज के लिए सॉरी कर रहे हो? मिस्टर सू बताता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि मैं किस चीज के लिए सॉरी कर रहा हूँ, लेकिन एक बेचारा सा आदमी इसके अलावा कर भी क्या सकता है। प्लीज तुम मुझे इस बार रीजन बता दो, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। पर चियांगो दिल ही दिल में सोच रही थी, हम दोनों ही पर्सोना टेक अवे का यूज करते रहे। शायद उसको मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि उस पर्सनैलिटी से है जो मुझे पर्सोना टेक अवे ने दी, और मेरी असलियत जानने के बाद शायद ये मुझे एक्सेप्ट भी ना करे। मुझे खुद को इससे दूर ही रखना होगा। फिर मिस्टर सू के गिफ्ट्स वापस करके वहाँ से चली गई। बट मिस्टर सू की हालत तो इस वक्त रोने वाली थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस चियांगो उदास चेहरे के साथ ऑफिस आती है, जबकि मिस्टर सू भी किसी से हेलो हाई किए बगैर अपने कैबिन में चला गया। इन दोनों का ये एटीट्यूड एम्प्लॉइज ऑब्जर्व कर रहे थे। वो आपस में ही कहने लगे, कल तक तो ये दोनों डेट्स कर रहे थे और आज एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। यही रीजन जानने के लिए वो सभी कुलीस बहाना बनाकर मिस्टर सू के ऑफिस में जाते हैं, मगर मिस्टर सू उनकी बात सुने बगैर कह रहा था, इस वक्त मैं काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, बल्कि मुझे तुम लोगों से एक इम्पोर्टेंट फेवर चाहिए। चियांगो कल से मुझसे बात नहीं कर रही और मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझसे क्यों नाराज है। तुम लोगों को मेरी इसमें हेल्प करनी होगी। इस वक्त मैं कुछ नहीं जानता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो सब बारी बारी उसको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने के एडवाइसेस देते हैं, लेकिन मिस्टर सू कह रहा था कि ये सब कुछ तो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, फिर वो मुझसे क्यों नाराज हो सकती है। आफ्टर दैट वो लोग एक चैटिंग ग्रुप बनाते हैं, जिसमें सभी अलग अलग से टास्क लेते हैं चियांगो से उसकी नाराजगी की वजह उगलवाने के लिए। 1 बाय 1 करके वो चियांगो को गेम पे, शॉपिंग मॉल और कॉन्सर्ट पे जाने के लिए पूछ रहे थे, मगर चियांगो उसको मना करते हुए कहती है कि मेरा आज बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकती तुम लोगों के साथ। इसमें मिस्टर सू भी उन लोगों की हेल्प करवा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सभी लोग मिस चियांगो को अपने साथ ले जाने में फेल हो गए। देन मिस्टर सू उसको सबके सामने प्रपोज करते हुए बुके दे रहा था। सभी एम्प्लॉइज भी इसको काफी अप्रिशिएट करते हैं, बट वो मिस्टर सू से इतना बोल के चली गई, मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे को ना देखें। बेचारे मिस्टर सू को तो एक से बढ़कर एक शौक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसने चियांगो के लिए खुद को काफी बदल दिया था, अपने बिजनेस पे भी ध्यान देना छोड़ दिया जो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। वहीं उदास खड़े सोच रहा था, चियांगो को मनाने के मेरे सभी मेथड्स फेल हो गए,
अब सिर्फ फांग तियांगी ही बचा है जो इसको मनाने में मेरी हेल्प कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने फांग को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था, मगर फांग तो उसका ये बेचारा सा रूप देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। ये वही एटीट्यूडी मिस्टर सू है ना जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता था। आज मुझे कैसे याद करना हुआ। वो उतरे हुए चेहरे के साथ कह रहा था, बिजनेस को कुछ देर के लिए साइड पे रखो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल और जरूरी बात करनी है। यहाँ सीन मिस चियांगो पर आता है जो कि फांग की हुई बातों के बारे में सोच रही थी। वो ठीक कहता है, पहले मुझे खुद को ढूंढ लेना चाहिए, अपनी एबिलिटीज को पहचानना चाहिए, तभी मैं किसी और पे ट्रस्ट कर सकूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर सू फांग को बता रहा था, चियांगो कहती है कि हम कुछ देर के लिए एक दूसरे को ना देखें और मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। बट फांग तो अभी भी मजाक के मूड में था और कहने लगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे एक और चांस मिल गया। वो भड़कते हुए बोला, खबरदार जो तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा वो मेरी है। ये हंसते हुए कह रहा था, अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, तुम दोनों के ब्रेकअप तक का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद ही प्रपोज करूंगा। अभी मैं फुल सिंसियरिटी के साथ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। जिसमें मिस्टर सू बताता है कि चियांगो का बिहेवियर तो पहले भी अप डाउन होता रहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतने देर तक मुझसे नाराज रहे। मेरी लाइफ में उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा और उसके बगैर रहने का मैं सोच भी नहीं सकता। तभी फांग उससे पूछ रहा था, तुम्हें चियांगो पसंद किस वजह से है। एंड मिस्टर सू बताता है कि चियांगो का नर्वस हो जाना, उसका काम पे फोकस करना और छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, ये सभी मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और गाइस हम जानते हैं कि ये वाली क्वालिटीज मिस चियांगो की रियल क्वालिटीज है, क्योंकि बाय नेचर वो एक इंट्रोवर्ट और इनोसेंट गर्ल थी। और यहाँ हमें ये भी मालूम हो गया कि मिस्टर सूस की रियल पर्सनैलिटी से प्यार करता है। उस पे रहम खाकर फांग भी बताता है, आजकल चियांगो की पेंटिंग्स अच्छी नहीं बन रही, इसलिए वो अपसेट रहने लग गई है। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है, तुम्हें चियांगो को एक सरप्राइज देना होगा। दूसरी तरफ मिस लिली और क्वायर चियांगो को बहाने से सरप्राइज के पास ले जाने के लिए आती है। अब ये सरप्राइज क्या है ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जान सकेंगे। इसके साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस क्वायर बहुत ही चालाकी से चियांगो को घर से बाहर लेकर आती है, जहां मिस्टर सू पहले से ही अपनी कार में बैठकर उसका वेट कर रहा था। उसको देखते ही मिस चियांगो ने जाने से मना कर दिया, लेकिन मिस क्वायर फिर भी उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देती है। आफ्टर दैट मिस्टर सू उसको अपने घर लेकर आता है, लेकिन चियांगो कहती है कि अगर आपको मुझसे कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा पेंटिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड मिस्टर सूस को सरप्राइज देते हुए कहने लगा, तुम्हारे पेंटिंग की अरेंजमेंट मैंने यहाँ पहले से ही कर रखी है, अब से तुम्हें पेंटिंग के अलावा और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ सामने ही रखा हुआ है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे सामने ही रहेगा। उसकी इस सिंसेरिटी को देखकर मिस चियांगो भी सोचने लगी कि मुझे खुद को और उसे एक और मौका देना चाहिए। यहाँ इसके पास रहकर मैं इसको करीब से जान भी लूंगी। देन वो अपने प्रिंस चार्म के फेस पर मिस्टर सू की पिक्चर पेस्ट कर देती है और हैप्पी होकर उसको हक करने लगी। वो भी काफी हैप्पी लग रहा था, क्योंकि आखिरकार मिस्टर फांग का आइडिया काम कर ही गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सू ने खुद से वादा कर लिया था कि वो पर्सोना टेक अवे का सिर्फ एक ही चॉकलेट दिन में यूज करेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम चियांगो को दे सके। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सू डिफरेंट पोजेस ट्राई कर रहा था ताकि वो चियांगो का मॉडल बन सके, पर वो उसको ऐसे पोजेस बनाते देखकर हंसते हुए कहने लगी, सिली बॉय, तुम्हें इतना खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। एंड वो कहता है कि मैं किसी भी तरह बस अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर सूस के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व करता है। तभी चियांगो ने देखा कि वो ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ प्रोटीन बार यूज कर रहा है और उसको जिद करते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारा प्रोटीन बार टेस्ट करना चाहती हूँ, मगर वो कहाँ ऐसे होने देता। इससे पहले कि चियांगो टेस्ट करती उसने एक साथ ही अपने मुंह में डाल दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सू ने उसको काफी सारी शॉपिंग करवाई थी और सारे शॉपिंग बैग भी मिस चियांगो ने खुद ही पकड़े हुए थे। मिस्टर सू बैग्स उठाने में उसकी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन वो स्टिल रिफ्यूज कर देती है। तभी जॉगिंग करते हुए वहाँ मिस्टर फांग भी आ गया और इनको देखते हुए बोला, तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो क्या। एंड मिस्टर सू एकदम से बोला, हम लड़ नहीं रहे, हम डेट पर आए थे। घर आने के बाद मिस्टर सू बेचारा अपने प्रोटीन बार को छुपा रहा था कि कहीं गलती से चियांगो इसको खा ना ले, पर मिस चियांगो ने तो उसको छुपाते हुए देख लिया था और जैसे ही मिस्टर सू का ध्यान हटता है वो प्रोटीन बार उठाने के लिए चली गई। पर किस्मत से मिस्टर सू वापस आ गया था और चियांगो को प्रोटीन बार के पास जाने से रोक दिया। रेस्ट करने के लिए उसको रूम में जाने को कहने लगा
और फिर उसके जाते ही वो जल्दी से प्रोटीन बार की जगह चेंज करता है। उसको इस बात के लिए भी बुरा लग रहा था कि प्रोटीन बार भी उसको अब चियांगो से छुपाना पड़ रहा है, इसलिए तंग आकर उसने सारा बॉक्स ही डस्टबिन में डाल दिया। बट पर्सोना टेक अवे का यूज न करने की वजह से मिस्टर सू की कंपनी को कुछ ही दिनों में काफी सारा लॉस्ट हो गया। यहाँ तक कि बोर्ड ने उसको सीईओ की पोस्ट से भी हटा दिया है और उसके बैंक अकाउंट में जितना फंड था वो भी रिटर्न हो गया। दूसरी तरफ मिस चियांगो ने मिस्टर सू के दिल का हाल जानने की ठान ली थी कि वो मेरी रियल पर्सनैलिटी से प्यार करता है या फिर उस पर्सनैलिटी से जो मुझे पर्सोना टेक अवे से मिली। इसके लिए वो पर्सोना टेक अवे का यूज करने लगी जिससे वो सभी लोगों के दिल की बातें सुन सके। देन वो मिस्टर सू के पास उसके ऑफिस में जाती है। अब तो वो वाकई ही सभी कुलीग्स की दिल की बातें भी सुन पा रही थी। यहाँ मिस्टर सू बेचारा अपनी डूबती हुई पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास एक मैगजीन की कंपनी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। मिस चियांगो वहीं बाहर से खड़े होकर उसको देखती है कि तभी मिस्टर सू को उसका पर्सोना टेक अवे क्लोन नजर आने लगा। ये क्लोन मिस चियांगो को भी दिखाई दे रहा था, जो मिस्टर सू से कहने लगा, प्रोटीन बार ना लेने का अंजाम देखा तुमने? कुछ ही दिनों में आसमान से जमीन पे गिर गए। ये लो सिर्फ एक ही पीस खा के अपनी डूबती हुई शोहरत को बचा लो। मगर वो खाने से मना करते हुए कहता है कि मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ जीना चाहता हूँ, जो मैं इस प्रोटीन बार के साथ नहीं जी सकता। वो खूबसूरत एहसास जो मुझे चियांगो के होने से मिला, इस दौलत शोहरत की घुटन वाली लाइफ में कभी नहीं मिल सका। देन क्लोन कह रहा था कि अगर तुम इस प्रोटीन बार का यूज नहीं करोगे तो फिर से वही बेचारे और लाचार इंसान बन जाओगे। फिर चियांगो तुमसे प्यार क्या तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। यहाँ मिस चियांगो भी दिल ही दिल में कह रही थी, मिस्टर सू प्लीज कुछ भी हो जाए तुम उस प्रोटीन बार का यूज मत करना, मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। एंड वो क्लोन की तरफ प्रोटीन बार फेंकते हुए कहने लगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका यूज नहीं करूंगा। अब इससे मिस चियांगो तो काफी खुश हो गई और उसके पास जाकर उसको आई लव यू बोलकर किस कर देती है। उसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही चियांगो है जो कल तक मुझसे लड़ती फिर रही थी और मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। आफ्टर दैट मिस्टर सू काफी कोशिश करता है कि वो इन्वेस्टर्स को अपने साथ डील करने पे राजी कर सके। इसमें मिस चियांगो भी उसकी काफी मदद कर रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी इन्वेस्टर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। तभी मिस्टर सू चियांगो को बाहर जाकर रेस्ट करने को बोलता है ताकि उसकी वजह से मिस चियांगो और वरीड ना हो। एंड जब वो बाहर आती है तो उसने देखा कि सभी एम्प्लॉयज अपने फजूल के कामों में मसरूफ थे, जबकि कंपनी के हालात इतने बुरे चल रहे हैं। इसलिए मिस चियांगो उन सभी को सुनाने लगी कि मिस्टर सू ने तुम लोगों को कितना रिलैक्स रखा और आज जब उसको तुम लोगों की जरूरत है तो तुम लोगों को उसकी परवाह ही नहीं। दूसरी तरफ से मिस स्क्वायर भी इनके पास आकर बताती है, तुम लोगों को पता चला मिस्टर सू को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया है और हमारी मैगजीन कंपनी भी बिकने पर आ गई है। यहाँ मिस्टर सू भी लटके हुए मुंह के साथ आते हैं और काफी इमोशनल लग रहे थे और एम्प्लॉयज से कहने लगा, जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में तुम सभी लोग तो जान गए होंगे, लेकिन हमारे पास एक और आखिरी मौका बचा है। एक इन्वेस्टर हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए मान गया, अब उनको सेटिस्फाइड करना हमारा काम है और ये सब तुम लोगों की मेहनत और लगन पे डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस खराब हालात में तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। देन सभी कुलीग्स भी काफी प्यार दिखाने लगे और कह रहे थे कि हम सब इसमें तुम्हारे साथ हैं। उस इन्वेस्टर को अपनी कंपनी के साथ डील करने के लिए उन सभी लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन एट लास्ट उसने भी मना कर दिया। मिस्टर सू उदास चेहरे के साथ बाहर आया और किसी से भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया, जिस पे वो सभी लोग समझ गए थे कि इन्वेस्टर ने डील करने से मना कर दिया होगा। मिस चियांगो भी उससे पूछने के लिए उसके पीछे जाती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसको हक करते हुए रिलैक्स करने लगी, मगर वो काफी सेटिस्फाइड लगते हुए कह रहा था, मेरी लाइफ में इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं और मुझे खुद पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मैं ये सारी चीजें वापस हासिल कर लूंगा। आफ्टर दैट वो मिस चियांगो से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं घर जाके। फिर वो घर में उसको बताने की कोशिश करता है कि वो पर्सोना टेक अवे का यूज करता रहा, लेकिन ये बताते हुए उसको काफी डर लग रहा था कि ये सब कुछ बताने के बाद चियांगो मेरे साथ रहेगी या नहीं। पर एट लास्ट उसने हिम्मत करके बता ही दिया, मुझे किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है, बल्कि मैं कुछ भी इसलिए नहीं खा पाता था क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन का यूज कर रहा था। पर जैसे ही वो पर्सोना टेक अवे ऐप दिखाने लगा, वो ऐप मिस्टर सू के मोबाइल से रिमूव हो चुका था। एंड चियांगो भी अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताती है कि मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी पर्सोना टेक अवे का यूज करती रही, लेकिन वो ऐप चियांगो के मोबाइल से भी रिमूव हो चुका था। ये रिमूव भी इसलिए हुआ था कि जो लोग पर्सोना टेक अवे की हेल्प लिए बगैर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाए तो उनके फोन से हमेशा के लिए ये ऐप खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि मिस्टर सू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि मिस चियांगो पर्सोना टेक अवे का यूज करती रही। वो जैसी भी है मिस्टर सू उसको पसंद करता है, तो अब वो दोनों ही काफी खुश थे।
क्योंकि उनके दिलों में अब ऐसी कोई बात नहीं रही जो वो एक दूसरे से छुपाना चाहते हो। फिर एक साथ ही लेटकर अपने गुजरे हुए अच्छे लम्हों को सोच रहे थे। नेक्स्ट डे उन दोनों को कंपनी में एक साथ आता हुआ देखकर एम्प्लॉइज काफी खुश हो जाते हैं। मिस्टर सू ने अपनी कंपनी को दोबारा से राइज अप करने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाया था और सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करके उनके साथ शेयर करता है। यहाँ मिस्टर फांग भी पीछे नहीं रहा और आते हुए कहने लगा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बगैर मीटिंग स्टार्ट करने की। हालांकि उन सबको लगता था कि कंपनी डूबने वाली है, इसलिए मिस्टर फांग तो कभी भी हमें ज्वाइन नहीं करने वाला। खैर आइडिया के मुताबिक सभी एम्प्लॉयज अपना अपना काम संभालने लगे और काफी मेहनत के बाद एक बार फिर से उनकी कंपनी राइज अप होने लगी। अब तो खुशी के मारे वो सभी आसमानों में उड़ रहे थे। इसके बाद मिस्टर सू और चियांगो भी एक हैप्पी कपल की तरह खुशी खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। तो यहाँ पे हमारी सीरीज हो जाती है खत्म।